नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत इनसाइड डेस्क पर। और मैं योगेश सिंह। आज चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश गंभीर तनाव की दौर से गुजर रहा है। हत्या, राजनीतिक टकराव और कट्टरता के प्रति चिंता। हर दिन हालात और भी संवेदनशील होते जा रहे हैं। ढाका की सड़कों बेचैनी है, राजनीतिक गर्म है और आम जनता यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर देश की दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो आज इस पूरे घटनाक्रम को सरल और साफ शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। सबसे पहले बात करते हैं हादी की मौत की। हादी की मौत को बांग्लादेश में एक सामान्य हत्या के रूप में नहीं देखा गया, इसे राजनीतिक संदर्भ में देखा गया। हादी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करता था। उसकी मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार पर सवाल उठे। इसी दौरान एक एंगल सामने आया। हादी पहले भी कई मौकों पर भारत के खिलाफ बयान दे चुका था। वह भारत की नीतियों और भारत की भूमिका की खुलकर आलोचना करता था। इसी वजह से कुछ राजनीतिक और कट्टरपंथी समूहों ने हादी की हत्या को भारत से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, लेकिन इसका असर यह हुआ कि भारत विरोधी बयानबाजी और माहौल और तेज हो गया। इस तरह हादी की मौत सिर्फ आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों से जोड़कर भी चर्चा में आ गई। अब बात करते हैं दीपू चंद की हत्या की। दीपू चंद की हत्या को हादी की मौत से अलग नजरिए से देखा गया। यह मामला राजनीति से ज्यादा कट्टर सोच और नफरत से जुड़ा माना गया। इस घटना के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ी और यह चिंता सामने आई कि कट्टरता फिर से सिर उठा रही है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच कल ढाका के मेघ बाजार इलाके में एक गंभीर पेट्रोल बम हमला हुआ। मिली जानकारी के अनुसार एक फ्लाईओवर से नीचे की ओर पेट्रोल बम फेंका गया, जो गिरते ही जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अभी साफ नहीं है कि हमले की मकसद क्या था, लेकिन घटना आज के तनावपूर्ण माहौल की गंभीरता को साफ दिखाती है। इसी बीच बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हो चुका है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता तारिक रहमान लगभग 17 साल बाद बांग्लादेश लौट चुके हैं। उनकी वापसी पर ढाका में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। पार्टी ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रहमान की वापसी आने वाले चुनावों से पहले सत्ता की लड़ाई को और तेज कर सकती है। इन सभी घटनाओं के बीच जिहादी कट्टरता को लेकर चिंता और गहरी हुई है। साथ ही भारत को लेकर राजनीतिक बयानों में पहले की तुलना में ज्यादा सख्ती और दूरी दिखाई दे रही है। यह संकेत है कि भारत बांग्लादेश संबंध एक संवेदनशील दौर में है। तो तस्वीर पूरी तरह साफ है। हादी की मौत जो उसके भारत विरोधी बयान के कारण भारत से जोड़कर देखने की कोशिश की गई। दीपू की हत्या जो कट्टरता के प्रतीक बनी। कल का पेट्रोल बम हमला जो हालत की गंभीरता को दर्शाती है। रहमान की घर वापसी जो राजनीति को नई दिशा दी। ये सभी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि बांग्लादेश बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब सवाल यही है, क्या बांग्लादेश इस हालत को संभाल पाएगा? आप देख रहे थे भारत इनसाइड डेस्क। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।